कि एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही और शंभु गए त्रेता युग की बात है। आप लोग सोचते होंगे कि हम लोग बेकार कथा में आए हैं ना। सोच लो, भगवान शंकर भी कथा सुनने जाते हैं। त्रेता युग की घटना है, भगवान शंकर भी कथा सुनने गए। जो स्वयं कथा के रचयिता हैं, है ना, जो स्वयं कथा के वक्ता हैं, वो भी कथा सुनने गए। और कहाँ गए, कहाँ छोड़ के कहाँ गए? कैलाश की ऊंचाई पर विराजमान शिव जी कहाँ रहते हैं? कैलाश की ऊंचाई पर। लेकिन ऊंचाई छोड़कर जमीन पर आ गए, दक्षिण भारत चले गए कथा सुनने। कुंभज ऋषि के आश्रम, अगस्त ऋषि के आश्रम। ये तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यही है मेरे प्यारे कि जीवन में हम चाहे जितने पद प्रतिष्ठा की ऊंचाई पाए हों, अगर भगवान की कथा कहीं हो रही है तो अपने सब पद प्रतिष्ठा की ऊंचाई को छोड़ करके नीचे आ जाना चाहिए। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान संदेश दे रहे हैं। और दूसरा संदेश, कहाँ गए शिव जी कथा सुनने? कोई देवता के पास नहीं गए। किसके पास गए? साधु के पास गए। अगस्त ऋषि क्या है? साधु है। कथा सुननी चाहिए तो साधु के मुख से ही सुननी चाहिए। क्यों? क्या कुछ देखो मेरे प्यारे, ये फूल है ना, इस फूल से रस तो हम भी निकाल सकते हैं। मसल देंगे, रस निकल जाएगा। निकल जाएगा कि नहीं? बोलो, निकल जाएगा ना। लेकिन जो रस निकलेगा उसमें न कोई स्वाद आएगा, न तुष्टि पुष्टि आएगा, और फूल भी बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? बोलो, हो जाएगा ना। अच्छा, लेकिन इसी फूल से मधुमक्खी रस निकालती है, भौरे रस निकालते हैं। फूल भी ज्यों का त्यों रहता है, नष्ट नहीं होता। और जो रस निकलता है ना, वो मधु बन जाता है, पुष्टि और तुष्टि देने वाला बन जाता है। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। तात्पर्य, इस साधु अगर शास्त्र की कथाओं को निकालेगा तो शास्त्र की मर्यादा से छेड़छाड़ नहीं करेगा, शास्त्र की मर्यादा को नष्ट नहीं करेगा। और जो रस निकालेगा ना, वो पीने वाले के लिए तुष्टि पुष्टि का काम करेगा। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। इसलिए कथा जब भी सुनो तो साधु के मुख से सुनो। वो नकली नेटवर्क चलाने वालों से कथा सुनने से कोई फायदा। इसलिए भगवान भोलेनाथ साधु के पास कथा सुनने गए। और कथा में जाना चाहिए तो कैसे जाना चाहिए? तो लिखा गोस्वामी बाबा ने कि संग सती जग जननी भवानी, और संग सती जग जननी भवानी, अपूजे उरी सिया जैसे जग में दिख रहे हैं जजमान लोग बैठे हैं ना,
तो कोई जजमान को देखते हैं कि अकेले बैठा है? सभी जजमान अपनी अपनी धर्म पत्नी के साथ बैठे हैं। बोलो, बैठे हैं कि नहीं हैं? अगर जग में जजमान बिना पत्नी के बैठे तो जग का लाभ नहीं उसको मिलेगा, क्योंकि पत्नी शक्ति है, अर्धांगिनी है, आधे भाग की शक्ति है। जानते हो दुनिया में सबसे बड़ा यज्ञ कौन है? सबसे बड़ा यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। जहां अभी आप लोग बैठे हो, आप लोग भी यज्ञ कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि आहुति देने वाले यज्ञ कर रहे हैं, आप लोग भी यज्ञ कर रहे हैं। श्रद्धा और शांति की आहुति दे रहे हैं और समय का खर्च कर रहे हैं, है ना? आप लोग भी ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। और ज्ञान यज्ञ भी अकेले कोई करेगा तो उसका पूरा बेनिफिट नहीं पाएगा, आधा ही पाएगा। इसलिए भगवान शिव संदेश देते हैं कि कथा में जाओ तो अपनी धर्म पत्नी के साथ जाओ। प्रेम से बोले शंकर भगवान की। तो लिखा गोस्वामी बाबा ने कि संग सती जग जननी भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वरी यारी। हाँ भाई, एक सूचना आई है, बड़ी आनंददायक सूचना है। श्री तिलक देव गुप्ता, चांदो रोड बलरामपुर के निवासी, इनके पुत्र नवीन कुमार गुप्ता के द्वारा, जो नगर पालिका उपाध्यक्ष हैं, इनके द्वारा फल का भंडारा, पूरी सब्जी बुंदिया का भंडारा इनके द्वारा जिम्मेदारी लिया गया है। भगवान सदैव उनकी जीवन की जय जयकार करे और माला माल और खुशहाल बनाए रखे। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। तो जब भी कथा में जाए तो सपत्नी के जाना चाहिए। शिव जी बता रहे हैं, है ना? शिव और सती पहुंचे। महाराज अगस्त ऋषि ने अपने आसन से उठ करके शिव और सती की पूजा की। अब देखो भाई, यहाँ एक बात पर ध्यान देना। क्या लिखा बाबा जी ने? संग सती जग जननी भवानी, है ना? दुनिया में कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें इतना प्रमोशन होता हो, डबल ट्रिपल प्रमोशन और तुरंत होता है कहीं? अजी जग जननी भवानी डबल प्रमोशन। केवल सती लिख देते तो काम चल जाता, लेकिन संग सती जग जननी भवानी डबल प्रमोशन। मेरे प्यारे, कथा में अगर श्रद्धा भक्ति से बैठोगे, सुनोगे, तो जितना जल्दी जीवन में प्रमोशन होगा, उन्नति तरक्की होगा, दुनिया में कहीं नहीं होगा, किसी साधन से नहीं होगा। लेकिन सती जी आई थी तो श्रद्धा विश्वास लेके प्रेम से आई थी, तो सती जी का डबल प्रमोशन हो गया, है ना? अब कथा शुरू हुई। अगस्त ऋषि ने दोनों की पूजा किया। अब एक्शन एक तरह का, रिएक्शन दो तरह का। शिव जी सोचने लगे, हाँ कितने सरल महात्मा हैं, वक्ता होकर के भी श्रोता की पूजा कर रहे हैं। और सती जी क्या सोच रहे हैं? अरे राम राम राम, कहाँ फंसे, ये तो हम ही लोग के पांव पूजने लगे, क्या कथा सुनाएंगे? तो इतना घबरा गए कि हमें लोग को पूजने लगे। अब सोच लो, एक्शन एक तरह का है लेकिन रिएक्शन दो तरह का है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी थी ने। भाव प्रधान है। हम जिस भावना से जिसको देखते हैं वो उसी रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। इसलिए मेरे प्यारे, सब तो बदल दो, सब कुछ बदल दो, लेकिन भाव मत बदलो।
अब भाव बदलना हुआ सती जी का, और खतरे की घंटी बज गई। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। कथा होने लगी अगस्त जी के मुखार बिंद से। कौन सी कथा हो रही थी? तो लिखा गोस्वामी बाबा ने कि राम कथा मुनिवर जे बखानी, राम कथा मुनिवर जे बखानी, और सुनी महेश परम सुख मनी। राम कथा होने लगी। अब देखो भाई, श्रोता दो थे, शिव जी और सती जी, लेकिन गोस्वामी बाबा नाम किसका ले रहे हैं श्रोता में? सुनी महेश, शिव जी सुने, सती जी नहीं सुनी। जैसे यहाँ पर बहुत सारी माताएं बहनें आई हैं, लेकिन सुन नहीं रही हैं। आई हैं, बैठी हैं, टाइम बर्बाद हो रहा है, लेकिन सुन नहीं रही है। पुरुष लोग सुन रहे हैं, करीब करीब सुन रहे हैं, और माताएं लोग खलबल खलबल कर रही हैं। और जबकि आप ही को सुनना चाहिए। ये कथा किसका दिन है मालूम है? हर कोई अपने जाति समाज का सपोर्ट करता है। बोलो, कथा किसका दिन है? आप ही लोग के जाति बिरादरी का दिन है कि नहीं? इसका दिन है। जब शिव जी का विवाह हो करके शिव जी पार्वती के साथ कैलाश गए, वहां पे गंगा महारानी थी। पार्वती ने को देख करके कुछ लगा कि अरे इनके पास तो पहले ही से एक स्त्री है, फिर हमको ब्याह के लिए आए। पार्वती माता सोच रही थी, तो शिव जी बोले कि पार्वती क्या सोच रही हो? अरे कौन है, इससे बात कर लो। तो पार्वती मैया तो कुछ नहीं बोली, लेकिन गंगा महारानी बोल चुकी। क्या बोली? बोली पार्वती, पहले अपना और मेरा स्टेटस की तुलना कर लो, इसके बाद बात कर लो। तो यह स्टेटस क्या है? तो गंगा जी शिव जी के सिर पर, आप पार्वती जी शिव जी के चरणों में। बोलो कि इतना फासला है, इतना डिस्टेंस है, मैं सिर पर हूँ, समझ लो मेरा क्या महत्व है, और तुम चरणों में हो, तुम्हारा क्या महत्व है। पार्वती मैया चुप हो गई। ये अभी बात करना ठीक नहीं है, लेकिन मन में प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की? अरे गंगा, तो गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी तक लगभग 2500 किलोमीटर की रेंज में बहती हो, और जो उस 2500 किलोमीटर की रेंज में जाते हैं उसी को तुम पावन बनाती हो। ये सोच लो गंगा, मैं वो गंगा बहाऊंगी जो पूरे वर्ल्ड में गंगा बहेगी, पूरे दुनिया में गंगा बहेगी। आप लोग जानते होंगे कि सऊदी अरब में भी राम कथा की गंगा बहती है। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। तो किसका दिन हुआ? पार्वती मैया दिन, पार्वती माता का दिन हुआ कि नहीं? नारी का दिन है। अब आप लोग उसी के जाति के हैं, इसलिए आप लोग को बढ़िया सुना, अपने जाति का सपोर्ट करना चाहिए। दूसरी बात, राम कथा जो है, राम जी के समान महिलाओं का इज्जत करने वाला, सम्मान करने वाला कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ, आज तक नहीं। अरे अब तो सरकार कहती कि समानता का अधिकार, समानता का अधिकार नहीं। स्त्री पुरुष के समान नहीं हो सकती, स्त्री को महानता का अधिकार है। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। समानता का अधिकार नहीं। क्या मजाल है, पुरुष के समान स्त्री होती है कहीं? जो स्त्री में पावर है वो पुरुष में नहीं हो सकता, जो स्त्री कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकता। इसलिए स्त्रियों को महानता का अधिकार है। देवी दुर्गा, लक्ष्मी, काली, सरस्वती, इनकी पूजा हम करते हैं, वो अधिकार है।
सोच लो माताएं, राम जी ने महिला को जैसा सम्मान किया कोई नहीं पैदा लिया संसार में। सब लोग जानते हैं राजा मनु और रानी शत्रुपा तपस्या किए, भगवान प्रकट हुए, वरदान किसने मांगी? महाराजा मनु ने वरदान मांगे कि आप मेरे पुत्र बन के आइए। हाँ, महिला शत्रुपा जी ने तो केवल समर्थन किया, लेकिन भगवान जब आए तो किसके लिए आए? क्या लिखा कि भय प्रगट कृपाला, अरे दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, सितमहतारी, अद्भुत रूप भगवान की मां बनने का गौरव गरिमा किसको प्रदान किया? कौशल्या हितकारी, कौशल्या के लिए, यानी नारी के लिए, महिला के लिए ये गौरव गरिमा भगवान ने महिला को प्रदान किया। माताएं गौर से सुनना, आपका कितना मान बढ़ाया भगवान ने, मान किया पुरुष